मनुष्य का जीवन कैसा है? देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से अशांति पैदा रहती है। ऊपर से तो अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से अशांति पैदा होती है। बंधुओं, जहाँ अशांति पैदा होती है, समझिए वहाँ अधर्म का वास होता है, वहाँ सूनापन होता है, इसलिए अशांति पैदा होती है। समझिए, जैसे बंजर भूमि है, बंजर भूमि में कुछ पैदा नहीं होता है, ककरीली होती है। कोई किसी का भी बीज उसमें डाला जाए तो उपजता नहीं है, बेदान सा पड़ा दिखाई देता है। इसी तरह जिन घरों में, जिन गृहस्थ जीवन में अशांति का परिचय होता है, अशांति का स्थान होता है, उन घरों में सूनापन रहता है। माने एक दूसरे के मिलान नहीं होते हैं। हो सकता है कि पूरे दिन के अंदर जरा भी बात मुस्कुराकर नहीं होती है। अपना स्वभाव बदलकर वातावरण होता है, एक दूसरे में नहीं बनती है। इस तरह से अपना जीवन मनुष्य काटते हैं। समझ जाइए। अब बताओ, अशांत का जीवन कैसे काटेंगे? जैसे बंजर भूमि में पशु अपना पेट भरने के लिए चला जाए तो पशु का पेट बंजर भूमि में भर जाएगा। क्यों? वहाँ घास दिखाई नहीं देती है, तो उसका पेट कैसे भरेगा? इसी तरह घरों में जब अशांति पैदा होती है तो मनुष्यों को अंदर से भूख से घृणा हो जाती है, खाना से घृणा हो जाती है, खाना नहीं खाते, अच्छा नहीं लगता है, रात बेचैनी से कटती है, रात में नींद नहीं आती है, इधर उधर करवट बदलते रहते हैं, जाने क्या क्या सोच लेते हैं मनुष्य। कुछ कुछ तो मनुष्य अपना स्वयं ऐसा कर लेते हैं कि अपनी शरीर को त्याग कर चले जाते हैं। वे पूरे परिवार को दोस्ती कर जाते हैं। मरने के बाद पूरा परिवार फंस जाता है, पूरा परिवार धर्म से गिर जाता है। परिवार को दोष लग जाता है। समझिए, दोष के कारण वह गृहस्थ बड़ा नीचे देखता है। ये क्या है? अशांति का फल, अधर्म का फल, असंयम का फल,
मिथ्यात्व का फल, मान साम्यानी अहंकार का फल। बंधुओं, इस तरह से हर घरों में आज देखा जाए इसी तरह हो रहा है। क्यों? घर में देखा जाए तो धर्म मार्ग का अंश भी नहीं है। जब जहां धर्म मार्ग का अंश नहीं है तो मनुष्यों में मेल मिलाप कहां से आ जाएगा? उनके अंदर मुस्कान कहां से पैदा हो जाती? वो कैसे हिल मिल कर बैठ जाएंगे? कभी नहीं बैठ सकते। बंजू, ये बंजर भूर कैसा जैसे बंजर भूमि में होता है तो चारों देव का ककरी ककरीली दिखाई देती है, उसी तरह जिन घरों में अशांति पैदा होती है वो घर सूनापन सा दिखाई देता है। समझो, जिसके घर में दीपक का जलता हो, अंधेरा दिखाई देता हो। बंधु, दिन हो चाहे रात हो, आंख के आंसू नहीं रुकते हैं। बताओ मनुष्य किस तरह से अपना जीवन काट रहा है, लेकिन बदल नहीं पा रहा है। समझिए, बदल नहीं पा रहा है। यदि बदला जाता है तो उसका मानचूर हो रहा है। जिससे रस्सी ईठी रहती है उसको जला दिया जाता तो उसकी ऐंठ नहीं जाती है। समझो, जलने के बाद भी ऐंठ पड़ी रहती है। बताओ, रस्सी के स्वभाव का मनुष्य हो गया है। माने हमारा परिवार कितना भी गिरता जाए, कितना भी हम नीचे चले जाएं, लेकिन हमें कोई असर नहीं होता है। समझो, जिन घरों में धर्म का मार्ग हो, आज का धर्म चल रहा हो, शुद्धि सोला का चल रहा हो, बंधु, कपड़े का सोला मिलेगा, पेट का सोला मिलेगा। हमें कुएं का पानी चाहिए, मर्यादा के अंदर नमक चाहिए, आटा चाहिए, लेकिन भगवान की दृष्टि, भगवान की थाली किसी वक्त लग गई हो या हमने कैसी भी लगाई हो, कैसा भी जल मंदिर में रखा हो, उस जल से हम द्रव धो लेते हैं और अपनी जैसी बनी थाली लगाकर पूजन कर लेते हैं। माने भगवान की थाली लगाने में उनका जो हम द्रव्य चढ़ाते हैं उन्हें, उसमें कोई शुद्धि का प्रयोग नहीं है, कोई सोला का प्रयोग नहीं है। जहां बंधुओं सोला का प्रयोग नहीं हो, देखो जहां जहां आप लोग भगवान का गर्भ जन्म तब मनाते हैं, केवल ज्ञान मनाते हैं, मोक्ष मार्ग मनाते हैं, वहां द्रव्य कैसे धुपती है, कब से धुपती है?
जैसा चावल आया और बोरे के बोरे कुरोड़ दिए और घुंडियों से जल डाल के थालियां लग गई। बस चावल सुधा उदा नहीं है, न छना है, उसमें जीव है कि नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। धोने वाले धो रहे हैं, थालियां लग गई। ज्ञानी बैठे हुए हैं पाटा पर, उन्हें भगवान की थाली से कोई मतलब नहीं, उनको अपनी थाली से मतलब। समझो बंधुओं, उनको भगवान की थाली लगने से कोई मतलब नहीं। कितने बजे लग गई है, कि रात के लग गई है, कि ये सुबह लगी है, और कब इस थाली का पूजन कब हो रहा है इसका कोई पता नहीं। लेकिन मेरी थाली समय से चाहिए। समझो, तो आज के ज्ञानियों ने, महानुभावों ने, बुद्धिमानों ने अपना पेट का शोला देखा है। उसमें जाने कितने प्रतिमाधारी होंगी। समझो, कुएं का पानी लेते हैं, उस कुएं में पानी होना, पानी किसी नाले का डाल दो, कुएं का पानी बन जाता है। समझो बंधु, कहीं नाले का पानी कुएं में डाल दो, कुएं का पानी हो जाता है। दौड़ दौड़ कर सब मनुष्य कुएं के पानी को छानकर भोजन बनाते हैं। बोले आचार विचार चला गया। ये शोला, ये पेट का शोला, ये कैसा शोला? उसमें सब ब्रह्मचारी देखो तो, ब्रह्मचारियां देखो तो, और क्या भूल गया मैं, अरे पितमाधारी, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठवें सातवें, सारे पितमाधारी 9 10 तक 11 तक होते हैं। सब अपना अपना पेट का काम कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो जिनालय में थालियों में चिंटियां लगी हुई हैं। जीव जंतु उस द्रव्य में पड़े हैं और थालियों की जिनालय में भगवान को चढ़ रही है। महानुभाव उसको बीन बीन पर फेंक रही है। ये आज ऐसा शोला है, चारों तरफ देखा जाए। जब बताओ भगवान है कहाँ? भगवान होते ना तो हम उनका शोला करते, उनकी विधि लगाते, उनकी क्रिया से चलते। भगवान नहीं है, पत्थर की प्रतिमा रखी है तो पत्थर की प्रतिमा तो अपनी स्थिर रहती है, लेकिन आज की प्रतिमा चारों तरफ चलती है। समझो, जब तक इंद्री के भोग की सब्जी नहीं मिलेगी, जब तक सब्जी बाजार में घूमते रहेंगे, क्यों भैया काय घूम रहे? अरे कुछ नहीं, क्या भैया अरे सब्जी आई नहीं यहाँ, अरे इतनी तो सब्जी आई, अरे वाह लौकिया नहीं आई।
अच्छा, 12 बज जाते हैं, उसके पीछे पीछे फिरते हैं, माने क्योंकि उससे ही पेट भरना है और सब्जियां मिली उससे पेट नहीं भरना है। काहे? वो पितमा का मूल गाड़ी मूल जड़ है। ज्ञानियों की मूल जड़ है। समझो भाई, कितना समय हो, अपने इंद्रिय के भोग के पीछे कितने तड़प रहे हैं। अब भगवान की पूजन नहीं की, सत पितमाधारी सब्जी के बाजार में घूम रहे। कह लिया पूजा कर आए, अरे यार पूजा की लगी तो मैं पहले मिल तो जाए। ले सोचो, तुम्हें पूजा लगी, अरे पहले मिल जाए नहीं तो पेट कैसे भरे। मिल गई, अब पूजा हो गई। अब बताओ जी, इंद्रियां सिकुड़ रही, तड़फड़ा रही, चट चावल लाए भाई अपने और धो धा के, कैसे धोए कैसे नहीं धोए इससे कोई मतलब नहीं, और चट भगवान की पूजा करी आए। माने आधा घंटा नहीं लग रहा, सब होगा। और घर गए पेट भोजन में जम गए। पहले पत्नी से कहा कह रहे, आज यदि न रहते तो कल मिल रही थी, दूसरी लोग ठाड़ी थी। माने उसके ने बना भोजन नहीं होना है, माने पितमा का मूल गुण है। दाल माल से कोई मतलब नहीं है।